डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा एग्रीकल्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके आधार पर पूरी एग्रीकल्चर की जो है एक्टिविटीज़ का निर्धारण कृषि विभाग कार्य करता है। हमारे राजस्थान का जो पूरा भूभाग है, इतना बड़ा राजस्थान का नक्शा देखो, ये पूरा भूभाग है, इसमें बहुत विभिन्नता है, विविधता। इधर देखिए आप, ये आर्द्र एरिया है पूरा, ये इधर पूरा शुष्क एरिया है। जो जो इधर बढ़ते जाएंगे हम पूरब की ओर, त्यों त्यों बरसात बढ़ती जाती है। जो जो इधर बढ़ते जाएंगे हम, हरियाली बढ़ती जाती है। राजस्थान की इस प्रकार की विविधता पाई जाती है और इसमें मुख्य रोल अरावली पर्वतमाला का भी है। तो सस्य जलवायु खंड, इस सस्य जलवायु खंड को समझने के लिए पहले बताऊं कि होते क्या है। पूरे जो विविधता है पूरे राज्य के हमारे भूभाग में, इनकी विविधता के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में जो समानताएं पाई गई, उसके आधार पर पूरे राजस्थान को 10 खंडों में बांटा गया और ये कृषि जलवायु खंड कहलाए। इसमें क्या है, एक जैसी मृदाएं, एक जैसी बरसात, एक जैसा तापमान, एक जैसी फसलें जहां पर उगाई गई, उनको अलग अलग कृषि जलवायु खंड या सस्य जलवायु खंड में बांटा गया और इस प्रकार से कुल 10 सस्य जलवायु खंड कहलाए। राजस्थान को पूरा जो है 10 सस्य जलवायु खंडों में बांटा गया है। इन जलवायु खंडों की आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे राजस्थान की जो एक मुख्य रेखा है, देखो ये अरावली पर्वतमाला एक तरह की विभाजक रेखा है। इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की तरफ 60% क्षेत्रफल आता है। कितना परसेंट आता है? 60% क्षेत्रफल आता है, जो हमारे राजस्थान में 40% उत्पादन में सहयोग करता है। जबकि पूर्वी जो अरावली पर्वतमाला का पूर्वी क्षेत्र है, इसमें 40% क्षेत्रफल आता है और यह है 60% उत्पादन में सहयोग करता है। इधर की मिट्टियां उपजाऊ है, इधर की मिट्टियां अनुपजाऊ है। इधर बरसात बहुत कम होती है, इधर बरसात अधिक होती है। वो भी जो जो आप पूरब की तरफ बढ़ते जाओगे, त्यों त्यों ही बरसात की मात्रा बढ़ती जाएगी। इसी हिसाब से पूरे राजस्थान को हमने 10 सस्य जलवायु खंड में बांटा गया है। उनकी अपन चर्चा करेंगे 10 सस्य जलवायु खंडों की। देखिए, शुरुआत अपन पश्चिम से होती है। इसमें शुरुआत कैसी होती है? देखो, पहले तो बता दूं आपको 10 जलवायु खंडों का नाम क्या है। देखो, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ, पांचवा। इस प्रकार से ये खंड बनाए गए हैं। क्या बताया मैंने आपको? फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। तो यहां से शुरुआत होती, देखिए आप, ये सबसे पहले फर्स्ट ए है। फर्स्ट ए सस्य जलवायु खंड है और इसमें देखिए एक तो बाड़मेर शामिल है और कुछ हिस्सा जोधपुर का आता है। ये जो है सबसे पहला सस्य जलवायु खंड फर्स्ट ए, इसमें जोधपुर और कुछ हिस्सा जोधपुर का और बाड़मेर जिला पूरा आता है। इस क्षेत्र में जो बरसात होती है वो 200 से 370 मिलीमीटर होती है और इसका नाम है शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। अगर आपको ये पढ़ने में नहीं आ रहा है तो एक नक्शा और है, उसमें आपको ढंग से पढ़ने में आ जाएगा अभी, और मैं लिखा भी दूंगा आपको। शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र है भैया, ये फर्स्ट ए है। इसके बाद फर्स्ट का ही फर्स्ट बी है। देखो, ये पूरा जो लाइन है ना, ये 3 जलवायु खंड है, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। इस प्रकार से ये फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी, इस प्रकार से रंग से भी आपको अलग अलग दर्शित हो रहा है। इसके बाद आता है फर्स्ट बी। फर्स्ट बी की देखो हालत यही है ऑलमोस्ट। बरसात तो कम होती है यहाँ पे, 100 से 350 mm ही होती है, लेकिन यहाँ पर नहर के वजह से, गंग नहर की वजह से ये एरिया सिंचित होने के कारण यहाँ पर हरियाली आ गई। कृषि में काफी इजाफा हुआ है, कृषि की स्थिति में विकास हो गया। कारण क्या उसका? यहाँ पर नहरी क्षेत्र होने के कारण ऐसा हुआ है। इसके बाद तीसरा जो है फर्स्ट सी, तीसरा हमारा कृषि जलवायु खंड फर्स्ट सी, जो कि सबसे बड़ा है। राजस्थान का सबसे बड़ा सस्य जलवायु खंड कौन सा है? फर्स्ट सी है। इसका नाम क्या है? अति शुष्क पश्चिमी, अति शुष्क है, पश्चिमी है, मैदानी क्षेत्र। अति शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है और इसमें जिले आते हैं भैया जैसलमेर और बीकानेर और कुछ हिस्सा चूरू का भी इसमें सम्मिलित है। जैसलमेर, बीकानेर और चूरू का कुछ हिस्सा इसमें सम्मिलित है फर्स्ट सी में। इसके बाद आएगा भैया
हम इधर की बात कर रहे हैं, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की बात कर रहे हैं, 3 खंडों की बात करी और चौथा और पांचवा भी इधर ही है। यानी हमारी अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में 5 सस्य जलवायु खंड है और पूरब में 5 सस्य जलवायु खंड है। तीसरा जो 1 2 3 हो गए, इसके बाद सेकंड ए है भैया। क्या है? सेकंड ए। यह सेकंड ए सस्य जलवायु खंड और इसका नाम है अंतःस्थलीय जलोत्सरण क्षेत्र। यहाँ बरसात होती है 300 से 500 mm और ये अरावली पर्वतमाला के लगता हुआ एरिया है भैया। और इसके बाद जो सेकंड बी है वो है लूनी नदी का अंतर्वर्ती क्षेत्र। इसकी दोनों की बरसात बराबर है, दोनों की बरसात बराबर है और 2 खंडों में बांटा गया है इसको, सेकंड ए और सेकंड बी। इस प्रकार से ये 5 सस्य जलवायु खंड पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की चर्चा करी अपन ने। अब आएंगे हम पूरब की तरफ और पूरब की तरफ आएगा भैया थर्ड ए। सबसे पहले कौन सा आएगा? थर्ड ए। थर्ड ए का नाम है भैया अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। यहाँ की बरसात 500 से 700 है। यहाँ जिले जो इसमें शामिल है, इसमें अजमेर, टोंक, जयपुर और दौसा जिले सम्मिलित है। काय में? थर्ड ए में क्या क्या सम्मिलित है? अजमेर, टोंक, जयपुर और दौसा सम्मिलित है थर्ड ए में है। इसके बाद थर्ड बी जो आता है, इसका नाम थर्ड बी है और थर्ड बी जो आता है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। यहाँ की मिट्टियाँ ऐसी है जो जल का अवशोषण नहीं करती है, थोड़ी सी बरसात होती ही बाढ़ आने की संभावना रहती है, इसलिए इसका नाम है बाढ़ संभाव्य पूर्वी, फ्लड प्रोन बोलते हैं अंग्रेजी में, पूर्वी मैदानी क्षेत्र थर्ड बी है। इसकी भी बरसात 500 से 700 mm है और दोनों की ही 500 से 700 mm है। और ये इसमें जिले आते हैं भैया अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली इसमें सम्मिलित है। और इसके बाद आएगा भैया फोर्थ ए और फोर्थ बी और ये दोनों यहाँ पर देखो, फोर्थ ए और फोर्थ बी, ये तो है फोर्थ बी और ये है फोर्थ ए। फोर्थ ए का नाम है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। इस मैदानी एवं अरावली पर्वतमाला, कुछ अरावली पर्वतमाला का जो तलहटी है ना, ये भी इसी में सम्मिलित होती है, इसलिए पूरा नाम इसका है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी व अरावली क्षेत्र। और इसमें जिले आते हैं उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले सम्मिलित है इसके अंदर। फोर्थ ए और फोर्थ ए के बाद फोर्थ बी जो कि सबसे छोटा जलवायु खंड है और इसका नाम है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। क्या नाम है? आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, जिसकी बरसात होती, जिसमें बरसात सबसे छोटा है ये और सबसे ज्यादा बरसात होती है भैया इसके अंदर। किसमें? आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में 500 से 1100 मिलीमीटर बरसात है, जो कि सर्वाधिक है। पूरे खंडों में सबसे ज्यादा बरसात आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में होती है और इसमें डूंगरपुर और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले सम्मिलित है। कुछ क्षेत्र प्रतापगढ़ का इसमें आता है और कुछ फोर्थ ए में आता है, ठीक है। और लास्ट जो 5वां हमारा कृषि जलवायु खंड है वो है आपका फिफ्थ, इसको नंबर देते हैं फिफ्थ और इसका नाम है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जिसमें बरसात होती 650 से 1000 मिलीमीटर। बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ जिले इसमें सम्मिलित है। इस प्रकार से ये हमारे 10 सस्य जलवायु खंड है। इसमें एक और नक्शा है, आपको उसके बारे में दिखाता हूँ। देखो आपको एक अक्सर नक्शा और है इसका, इस प्रकार से देखो आप, ये भी एक नक्शा है जिससे भी हम समझ सकते। देखो फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, नीचे लेता हूं, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ ह्यूमिड साउथ ईस्टर्न प्लेन। इस प्रकार से इससे भी समझा जा सकता है हमारे राजस्थान के 10 सस्य जलवायु खंडों को। कुछ मुख्य इंपोर्टेंट बातें हमने हालांकि सस्य जलवायु खंडों में चर्चा कर ली है। देखिए सब नंबर 1 तो 10 सस्य जलवायु खंड है, चर्चा कर ली हमने। सबसे बड़ा फर्स्ट सी है, बताया आपको मैंने। सबसे बड़ा कौन सा है? फर्स्ट सी है। सबसे बड़े के बाद
सबसे बड़ा कौन सा है? फर्स्ट सी है। सबसे कम बरसात भी फर्स्ट सी में होती है और सबसे बड़ा भी यही है। ठीक है, इसी प्रकार से सबसे छोटे की बात करें और सबसे ज्यादा बरसात की बात करें तो कहाँ में आती है? सबसे छोटा फोर्थ बी। कहां पर? फोर्थ बी में होती है, सॉरी बरसात तो सबसे ज्यादा आती है फिफ्थ में। कहां आती है? फिफ्थ में आती है, दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, इसमें आती है फिफ्थ में, हाड़ौती वाले में जो कोटा बूंदी आते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा तापमान भी फर्स्ट सी में रहता है, सबसे कम बरसात फर्स्ट सी में, सबसे ज्यादा तापमान फर्स्ट सी में, सबसे कम बरसात फर्स्ट सी में, और सबसे बड़ा भी फर्स्ट सी है। इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कृषि जलवायु खंड के बारे में थी। और इसके बाद हमारे कृषि जलवायु खंड के बाद हम कृषि विश्वविद्यालयों की बात करेंगे। देखो, राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय है, जोबनेर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा और जोधपुर। 5 कृषि विश्वविद्यालयों में से 3 कृषि विश्वविद्यालय तो एक साथ ही बने थे। आपको बता दूं, आपको कौन कौन से? बीकानेर, उदयपुर और जोबनेर के अलावा 2 बचे, कोटा और जोधपुर। ये दोनों तो 2013 में बने हैं। कौन कौन से? कोटा और जोधपुर। 2 कृषि विश्वविद्यालय एक साथ बने थे स्थापित। उसके पहले 3 कृषि विश्वविद्यालय थे, पुराने यही थे। इनको भी क्या है, अलग अलग कृषि सस्य जलवायु खंड के हिसाब से स्थापित किया गया है। जैसे बीकानेर वाले की बात करें अपन, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, इसका नाम पूरा है भैया SKRAU, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इसमें 6 जिले सम्मिलित है। कौन कौन से जिले सम्मिलित है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू। इन क्षेत्रों का एरिया इस कृषि विश्वविद्यालय में आएगा। और जलवायु खंड कौन कौन से आ रहे हैं? फर्स्ट बी, फर्स्ट सी और सेकंड ए। फर्स्ट ए नहीं है, सेकंड ए है भैया। और वीसी, देखो कृषि विश्वविद्यालयों का सबसे बड़ा जो संभालने वाला होता है वो वीसी होता है, वाइस चांसलर होता है, वाइस चांसलर होता है। और किसी भी राजस्थान में स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय का जो चांसलर होता है, चांसलर होता है वो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल तो चांसलर होता है, और वाइस चांसलर विश्वविद्यालय के अलग अलग होते हैं। वीसी कुलाधिपति, कुलपति बोलते हैं इसको, और जो कि बीकानेर के डॉक्टर विष्णु शर्मा हैं और जेपी शर्मा आपके उदयपुर के हैं। और अलग अलग विश्वविद्यालयों के, और जेपी शर्मा को ही चार्ज इसका दे रखा था, जोबनेर वाले का। ये बदल भी जाते हैं, देखो इनका पदस्थापन होता है कुछ समय के लिए, तो आपको जब परीक्षा होगी उस समय के लेटेस्ट भी आपको याद रखने पड़ सकते हैं। वर्तमान में ये है। तो इस प्रकार से बीकानेर के बाद बात आती है उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय की, और उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय में 7 जिले सम्मिलित है। कितने जिले सम्मिलित है? 7, सेकंड ए, सेकंड बी। इसके बाद जोबनेर में कुल जिले सम्मिलित है, देखो जयपुर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जिले सम्मिलित है भैया। कितने जिले सम्मिलित है? 8 जोबनेर वाले में, सेकंड ए, थर्ड ए और थर्ड बी। इसी प्रकार से कोटा और जोधपुर की बात करें हम तो कोटा में जिले सम्मिलित 6 जिले सम्मिलित है, और आपके जोधपुर में भी 6 जिले सम्मिलित है। इनके अलग अलग वीसी है, और इनकी स्थापना इनके सस्य जलवायु खंड इनको अलग अलग बांट रखे हैं। इस प्रकार से कृषि विश्वविद्यालयों की बात करी हमने। इसके अलावा जो अभी सस्य जलवायु खंडों की बात करी, उसमें बरसात, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग बरसात, कौन कौन सी फसलें अलग अलग क्षेत्रों में बांटी जाती है। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, ये 3 देखिए, इन तीनों की बरसात लगभग तीनों की सिमिलर सी बरसात मिलेगी, पर यहाँ का तापमान और यहाँ की मृदाएं अलग अलग होगी। यहाँ इसके बाद देखिए सेकंड ए और सेकंड बी का बरसात लगभग बराबर मिलेगी, थर्ड ए, थर्ड बी की बरसात लगभग बराबर मिलेगी। फसलें भी ऑलमोस्ट सेम होती है, परंतु वहाँ की मृदाएं, वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ की तापमान वगैरह के आधार पर इनको बांटा गया है। और इसके बाद फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ, देखो फोर्थ ए, फोर्थ बी के अंतर बरसात थोड़ा अंतर है। और लास्ट में है फिफ्थ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात पाई गई। सबसे ज़्यादा बरसात है फिफ्थ में। कौन से में? फिफ्थ में सर्वाधिक बरसात, जहाँ पर सोयाबीन, मेज और धान भी उगाई जाती है। कोटा बूंदी 12, कोटा बूंदी 12 वाला क्षेत्र आता है। कौन से में? और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा था फोर्थ बी,
कौन सा था? 4th बी। और सबसे ज्यादा बरसात आती है 5th में। इस प्रकार से हमारे राजस्थान के सस्य जलवायु खंडों की बात हमने करी। इसके बाद देखो भारत के भी जलवायु खंड बटे हुए हैं। भारत में भी सस्य जलवायु खंड बटे हुए हैं। भारत के सस्य जलवायु खंडों से हमारा ज्यादा वास्ता नहीं है, परंतु उन क्षेत्रों से तो हमारा वास्ता अवश्य होगा जो राजस्थान में पड़ते हैं। इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के कौन से सस्य जलवायु खंडों में राजस्थान आता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। तो भारत के सस्य जलवायु खंडों की बात करेंगे हम। सबसे पहले तो भारत में जो सस्य जलवायु खंड बनाए गए, भारत के जो सस्य जलवायु खंड बनाए गए, उसका आधार था भैया होलिस्टिक अप्रोच, मिश्रित आधार। होलिस्टिक अप्रोच, मिश्रित आधार पर बनाए गए थे। क्या होता है मिश्रित आधार? मिश्रित आधार का मतलब यह है वहां की टोपोग्राफी, वहां की भूमियां, वहां की बरसात, वहां की फसलें, ये तो है ही है, एग्रीकल्चर वाली बातें तो है ही है। इसके अलावा वहां की कल्चर, वहां की संस्कृति, वहां की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को भी कंट्रीब्यूट किया गया था, इसके अंदर सम्मिलित किया गया था। और उसके आधार पर पूरे भारत देश को कुल 15 सस्य जलवायु खंडों में बांटा गया है। पूरे भारत देश को कितने खंडों में बांटा गया है? 15 में, जबकि राजस्थान के कितने थे? 10। अब जो 15 भारत के सस्य जलवायु खंड है उसमें राजस्थान कहां पे आता है? राजस्थान जो है 2 सस्य जलवायु खंडों में पड़ता है भैया, 14वें में और 8वें में। ये बता देता हूं, ये याद रख लेना आप। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के सस्य जलवायु खंडों में थोड़ा सा तो ज्यादा तो 14वें में आता है और थोड़ा सा हिस्सा 8वें में भी आता है। उसकी अभी अपन बात करेंगे। 14वें और 8वें की बरसात वगैरह राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र तो है 8वें में, और 14वां सस्य जो है जलवायु खंड है ये है पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, जो कि आपको नक्शे में प्रदर्शित किया हुआ दिखाई देगा। देखिए इस प्रकार से देखो, राजस्थान जो है, राजस्थान कहाँ आता है? यहाँ पे आता है। देखिए ध्यान से देखिए, ये इंडिया के सस्य जलवायु खंड 15, उसमें राजस्थान देखो, ये तो सही है, बाउंड्री चल रही है यहाँ पर, राजस्थान की बाउंड्री चल रही है। तो आप ये देखेंगे कि राजस्थान जो आता है 14वें के अलावा इस प्रकार से सम्मिलित है यहाँ से। तो राजस्थान 14वें में भी आ रहा है और 8वें में भी आ रहा है। ये है इंपॉर्टेंट चीज। तो 14वें का नाम क्या है? वेस्टर्न ड्राई रीजन, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में तो 14वां आ गया, जो ज्यादा एरिया तो उसी में है। और 8वां कौन सा है भैया? सेंट्रल प्लेट्यू हिल्स, सेंट्रल प्लेट्यू हिल्स, इसमें कुछ आपका क्षेत्र इसमें भी सम्मिलित है। इस प्रकार से ये भारत के सस्य जलवायु खंड है, और यह हमने राजस्थान के सस्य जलवायु खंड और भारत के सस्य जलवायु खंड की चर्चा हमारी यहाँ तक है। ठीक है, थैंक यू।